उठकर घर के कामों में से पहला काम पेट पूजा करते हैं और यहाँ मैं सबसे पहला काम क्या करती हूँ आप देख सकते हैं। इन दिनों इनकी माँ इनको रात को छोड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से मुझे यही होता है कि लास्ट ईयर भी बच्चे इसके बिल्ली खा गई थी डव के। तो मैं क्या करती हूँ, इनको रात को तकरीबन 9 से 10 के दरमियान इनको अंदर ले आती हूँ। अर्ली इसलिए नहीं लाती कि बच्चे हैं, छोटे हैं, मेरा ये होता है कि बच्चे कहीं इनको परेशान ना करें, तो मैं इनको लेट ही लेकर आती हूँ। यहाँ पर मैं इनको इनके घोंसले में रख रही हूँ। थोड़ी देर तक इनकी मदर आएगी और इनको फीड करवा देगी, यानी कि चोक दे देगी। तो करते हैं अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज़। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेगा। वीडियो अगर इस स्टेज पर इन बर्ड्स की खातिर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करके मुझे मोटिवेट कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे जी। तो दुनिया के सारे कामों में से पहला काम मेरे दिन का आजकल यही होता है। 5 से 6 दिन होते हैं, क्योंकि ये तकरीबन 12 to 13 डेज़ में बड़े हो जाते हैं और फिर अपनी उड़ान भर लेते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है, क्योंकि लास्ट ईयर इसके बच्चे बिल्ली खा गई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। मैंने कुछ व्लॉग्स भी शेयर किए थे, अगर आप देखना चाहें तो लास्ट ईयर के व्लॉग्स में इसके बच्चे देख सकते हैं। वो वाले वो डव के बच्चे माशाल्लाह इतने हेल्दी और इतने बड़े बड़े थे। ये इतने बड़े नहीं हैं, जो कि उड़ के भी चले गए ना, वो भी इतने माशाल्लाह से हेल्दी नहीं थे जितने कि वो वाले हेल्दी थे। लेकिन उनके नसीब में ज़िंदगी नहीं थी, जितनी थी सांसें उन्होंने जी लिया था। चलें जी, अब नाश्ते से फ़ारिग होकर नाश्ता एज़ यूजुअल जो भी हमने किया, अंडा पराठा अमूमन ही होता है, वो किया। और फिर उसके बाद ना दिन के खाने की तैयारी। हेल्पर मेरी देर से आ रही थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ये काम निपटा लेती हूँ। चने की दाल मैं पहले थोड़ा सा बॉयल कर लूँगी और मूंग मसूर की दाल मैं बाद में डालूँगी। तब तक मैं मूंग मसूर की दाल को अच्छी तरह भिगो के यहाँ पर धो के भिगो दूँगी। चने की दाल को मैंने तकरीबन 5 मिनट प्रेशर दिया था और फिर मैंने मूंग की दाल उसमें और मसूर की दाल ऐड कर दी थी। मसाले जो नॉर्मल होते हैं वही मैंने डाले थे दाल में, और मैंने दाल में टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट लाजमी डाला था, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। चावल मैंने दम पे रख के बाहर चली गई थी अपनी हेल्पर के साथ काम करवाने। वहाँ बच्चे भी हमारे पीछे पहुँच गए और उनकी एक ही ज़िद थी कि हमने नहाना है मोटर वाले पानी से। यहाँ पर इन बच्चों के अमाल नामे आप देख सकते हैं कि यहाँ अनम उनके चप्पल धो रही है। ये बाहर चले गए थे अगले दिन, और बॉल के चक्कर में मट्टी में कहीं चले गए और सब अपने जूते गंदे करके आ गए थे, और फिर अनम ने वो धोए हैं। काम तो होते ही रहते हैं, ना किचन के काम ख़त्म होते हैं ना घर के। अच्छा, ये वाला हैक मैंने ट्राई किया था। किस किस ने ट्राई किया है? मुझे तो इसमें कोई भी अच्छी चीज़, या वो कहते हैं ना 100% श्योरिटी वाली चीज़ नज़र ही नहीं आई। मैंने टिश्यू पेपर रखा था, क्योंकि मेरा जो ऑयल था थोड़ा गंदा था, तो मैंने कहा चलो आज मैं टिश्यू पेपर रख के ये हैक भी ट्राई करती हूँ कि लोग कहते हैं कि अच्छा छन जाता है और अच्छा बिल्कुल कोई भी ज़रा कचरा जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी बॉटल में या कैन में नहीं जाते। लेकिन ये तरीका तो मुझे फ्लॉप लगा है। उससे बेहतर तरीका तो नॉर्मल जो हम इस्तेमाल करते हैं ना वो है। ये छानी रखी और इससे हमने छान लिया। मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। किसने ये हैक ट्राई किया है और मैंने कहाँ गलती की है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहले मैं बहुत ज़्यादा सुस्त थी, लेकिन अब पूरी कोशिश करती हूँ कि किचन में जितना टाइम भी मेरा लगता है वो ज़ाया ना हो। जितनी देर में हांडी बन रही है, चावल दम पर थे या और कोई काम हो रहा है, तो इतनी देर में मैंने क्या किया, किचन का अपना रैक साफ़ कर लिया। हालत देख सकते हैं आप इस रैक की, क्योंकि इस रैक तक रसाई मेरी बेटी फ़ातिमा की है जो कि 3 इयर्स की है। तो वो इसमें से सारे बर्तन, बच्चों के लंच बॉक्सेस, बॉटल्स, हर चीज़ निकाल के ना ले जाती है। बाहर टेबल पर रख के बस वो खाना पका रही हूँ मैं लंच बना रही हूँ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैंने कहा पुत्र जी जरा टाइम आसी ना बनाने वाला, उस वाले वक्त तो कुछ सा बना के दे से कि ना दे से ऐसे ही होता है ना, क्योंकि अक्सर हम लोग जो अपने बचपन हमने गुजारे हैं, हम बड़ी अपनी अम्माओं को देखते थे ना, तो हम भी ऐसे ही करते थे। और आज हमें लाले पड़े हुए हैं कि हमारी ड्यूटी कोई संभाल ले, हमारी जान छूटे अच्छा, यहाँ मैं ना अपना रैक सेट कर रही हूँ और हर चीज़ रख के ना रैक को बंद और खोल के देख रही हूँ। उसकी वजह ये ताकि मुझे पता चले मैंने कोई चीज़ ऐसे तो नहीं सेट कर दी कि बाद में मुझे परेशानी हो या मेरी चीज़ टूट जाए। तो ये IKEA से लाई थी अम्मी, ये वाले बॉक्सेस ग्रीन कैप वाले, तो ये भी मैंने अरेंज करके इसी में ही रख दिए हैं और सारे लंच बॉक्स भी इसी में ही चले गए हैं जी। मेरी दाल और चावल दोनों तैयार हो गए हैं। यहाँ पे दाल को मैं लगा रही हूँ भगार।
बहुत ही मज़े की बनी थी दाल माशाल्लाह से। बच्चों को जब मैंने खाना दिया तो बच्चे जो हैं ना रुक ही नहीं रहे थे। अच्छा जी, मुझे एक मेरा पार्सल रिसीव हुआ है। दराज़ वालों से ही मैं हमेशा मंगवाती हूँ और इनकी ये अच्छी बात है कि चीज़ पर लिख कर भेजते हैं कि फ़र्जाइल है। फ़र्जाइल मीन्स नाजुक चीज़ है, इसको एहतियात से ट्रैवल करें। तो फिर वो लोग जो लाते हैं डिलीवरी वाले, वो फिर एहतियात करते हैं आपके पार्सल को, आपकी चीज़ को ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन फिर भी कौन एहतियात करता है। आज जब ये रिसीव मुझे हुआ तो मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा हमारा पार्सल जब निकाल रहे थे अंकल, तो बाकी सारे पार्सल वाले डब्बे ना उठा उठा के ज़मीन पर फेंक रहे थे। कसूर दराज का कहीं भी नहीं होता, तो कसूर इन डिलीवरी वालों का होता है। वो तो हर पार्सल के ऊपर लिख कर भेजते हैं कि फ़र्जाइल आइटम है या कौन सा आइटम है। खैर, ये मैंने क्यों मंगवाया, ये मंगवाया मैंने इसलिए कि मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है। मैंने एक रैक रखा हुआ है, वो माशाल्लाह से रैक अभी भी अगर बाज़ार में मार्केट में लेने जाऊँ ना तो बहुत ही महंगा स्टेनलेस स्टील का है। 2 रैक है मेरे पास, एक मैंने डिवाइडर के अंदर रखा हुआ है जहाँ पे मैं खुश्क बर्तन रखती हूँ, और एक रैक मैंने बाहर रखा हुआ है जहाँ पे मैं गीले बर्तन धो के रखती हूँ और जब वो खुश्क हो जाते हैं तो उनको अंदर रखती हूँ। लेकिन वो रैक बहुत बड़ा है, उसकी ट्रे जो है ज़मीन के साथ टच है, जिसकी वजह से मानसून की वजह से उसके नीचे बहुत ही ज़्यादा स्मेल हो जाती है। डेली सफाई करने के बावजूद भी वो स्मेल ऐसी, वो कहते हैं ना, नाकाबिले बर्दाश्त होती है कि मैंने ये डिसाइड किया कि ये सेल पर लगा हुआ था, तकरीबन 1000 के अंदर अंदर मुझे घर बैठे ये मिल गया है, छोटा सा ऑर्गेनाइज़र। अब ये होगा कि बड़ा और वो था मेरा स्टैंड, तो मैं उस पर दुनिया जहान के बर्तन ना ढेर लगा देती थी। अब जब छोटा मेरे पास ऑर्गेनाइज़र होगा, छोटी बास्केट होगी, तो मैं बर्तन भी उसमें उतने ही रखूँगी, अगले निकालूंगी और दूसरे रखूँगी, इस तरह वाला तरीका अख्तियार करूँगी तो इस किचन मैसी भी नहीं होगा। आइंदा आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ, आप ज़रूर देखना। सो स्टे कनेक्टेड, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। वीडियो को हो सका तो लाइक और शेयर लाजमी कर देना। जज़ाकल्लाह।